हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है रेलवे का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल बता रहे हैं। एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, जेई में पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई में पूछा गया, आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा गया। यानी जितने भी प्रश्न है बंधु, सारे का सारे प्रश्न करा रहे हैं आप सभी को। और आपका जो क्लास चल रहा है बंधु, एलसीएम एचसीएफ का चल रहा है। तो एलसीएम एचसीएफ का जो क्लास नंबर होगा बंधु, आज 13 नंबर क्लास होगा। तो चलिए बंधु, पढ़ेंगे आज की क्लास में और देखेंगे किस प्रकार से सवाल रहता है। तो चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का क्लास। तो चलिए मित्र बंधु, आज का सवाल प्रारंभ होता है प्रश्न संख्या 151 के साथ। और क्लास 13 का बंधु यह पहला प्रश्न है। एनटीपीसी में पूछा है 10-2 द्वितीय पाली में बंधु प्रश्न है। 3 क्रमागत चौराहा पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकेंड, 42 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी। यानी बंधु 3 बत्ती है, एक जो है आपका 35 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है, दूसरी जो है 42 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है और तीसरा 90 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है। यानी बंधु ये प्रत्येक 35 सेकेंड में ये बदल जाएंगे और ये प्रत्येक 42 सेकेंड में बदल जाएंगे और ये प्रत्येक 90 सेकेंड में बदल जाएंगे। कहता है बंधु 8 बजे एक साथ जलाई जाती तो यह पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी। यानी 8 बजे के बाद जो बदलेगी पुनः एक साथ कितने समय के बाद, यानी कितने समय बाद बदलना। ये नहीं कह रहा बंधु कितने बजे बदलेगी, यानी कितने समय बाद, यानी कितना टाइम लगा है वो तीनों बत्तियां जब एक साथ बदलेगी। एकदम समझिएगा बंधु, यह हम बनाएंगे कैसे इनको। तो बंधु ये 35 सेकेंड के बाद बदलती है, ये 42 सेकेंड के बाद बदलती है और ये 90 सेकेंड के बाद बदलती है। तीनों एक साथ बदलना, यानी बंधु तीनों एक साथ बदलना। कोई ऐसा समय होगा जो कि यहाँ पे ये बदल जाएंगे, यहाँ भी ये बदल जाएंगे और यहाँ भी ये बदल जाएंगे, तीनों एक साथ बदल जाएंगे। तो पता है बंधु, इस तीनों से कटना, इनसे भी कटना, इनसे भी कटना और इनसे भी कटना, क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी तीनों से ये भी यहाँ पे बदल रहा है, ये भी यहाँ पे बदल रहा है, ये भी यहाँ पे बदल रहा है। यानी कहने का अर्थ बंधु, इनसे भी ये भाग लग रहा है, इनसे भी ये भाग लग रहा है, इनसे ये भी भाग लग रहा है। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो बंधु हम इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिएगा एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता है बंधु, जैसे चाहेंगे निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से बात कर लेंगे बंधु, 7×5 = 35, 7×6 = 42, इधर से क्रॉस करिए गुना या इधर से एलसीएम पता चल जाएगा बंधु। 6×5 = 30 और 6×3 = 18, 3×21 = 210। यानी इन दोनों का एलसीएम हो गया बंधु 210 और 210 और आपके पास क्या है 90। एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ पे 10 से लगाएंगे 21 या 9 और कटेगा, कटा दीजिए 3×3 = 9, 7×3 = 21, इधर से गुना कीजिए बंधु या इधर से कीजिए 21×3 = 63, यानी कि 63 पर 0 = 630। यानी बंधु इन तीनों का जो एलसीएम हुआ 630 हुआ, ये सारे का सारे सेकंड में है। यानी कि बंधु ये पुनः एक साथ जो बदलेगी, कितने समय के बाद बदलेगी, 630 सेकेंड के बाद बदलेगी। क्योंकि 630 सेकेंड जो आया बंधु, इस समय से भी कट रहा है और इस समय से भी कट रहा है और इस समय से भी कट रहा है, और जो सभी समय से कट जाए बंधु वही हमारा एलसीएम होता है। यानी कितने टाइम के बाद पुनः एक साथ बदलेगी। तो जो ऑप्शन आपका मिनट में बंधु, तो आप इसको मिनट में निकाल दीजिए, 60 से भाग कर देंगे। एकदम भाषा को समझ रहे हैं बंधु। अब देखिएगा ये 0 कैंसिल, 10×6 = 60, यानी कि 10.3/6 बंधु इतना मिनट हो गया। और देख रहे हैं कि आपका यहाँ 10 मिनट है तो बंधु इसको मार दीजिए, क्योंकि उधर आगे सेकंड में भी बदल देंगे, क्योंकि 10 मिनट हो गया और उनके बाद 3/6 को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे बंधु, 10×6 = 60, यानी कि 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद ये बदलेगी तीनों एक साथ। क्लियर है बंधु। यही सवाल में आता कि 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो ये पुनः कितने समय, मतलब कितने बजे एक साथ बदलेगी, कितने समय बाद बोल दिया, यानी कितना समय के बाद वो बदलेगी। तो 10 मिनट 30 सेकेंड कहता है बंधु कितने समय
के बाद कितने समय में बदलेगी, तो आप देखिए बंधु एक साथ जो जलाया गया कितना 8 बजे, तो 8 में हम क्या करते बंधु जोड़ देते, क्या जोड़ देते 10 मिनट 30 सेकेंड, तो हो जाता 8:10:30 के समय में पुनः एक साथ बदलेगी यदि 8 बजे उसको एक साथ जलाया गया है तो। क्लियर है। अगर बंधु यहाँ पे कहा था कितने बजे एक साथ बदलेगी, तो 8:10:30 हो जाता, कितने समय बाद एक साथ बदलेगी, तो 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं बंधु तो आसानी से बना लेंगे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा बंधु 152 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो आपका प्रश्न है 152 नंबर प्रश्न है बंधु। ये एनटीपीसी 12(1) की द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है 4 टेबल क्लॉक है, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। तो बंधु एकदम बना लेंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न की तरह यह भी प्रश्न है बंधु, यहाँ पे भी बजे शो करना है, तो आप बनाएंगे कैसे ध्यान भी देते चलिए कि जो 4 टेबल क्लॉक है बंधु, पहला जो है 10 मिनट, दूसरा जो है 15 मिनट, तीसरा 20 मिनट और चौथा जो है 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यानी कि 10-10 मिनट के अंतराल पर बजते रहते हैं बंधु। ये 15 मिनट के अंतराल पर दूसरे वाला बजते रहते हैं, तीसरा 20 मिनट के अंतराल पर बजते रहते हैं और चौथा 25 मिनट के अंतराल पर बजते रहते हैं। तो बंधु पुनः एक साथ जो अगर ये बजा जो है बंधु 10 AM में, तो ये पहले देखेंगे बंधु 10 AM में जब बजा है, पुनः जब वो एक साथ बजेंगे तो कितने समय के बाद बजेंगे। जब कितने समय के बाद आपका वो आंसर आ जाएगा तो कितने बजे बजेंगे बंधु, वो समय इनमें ऐड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले बंधु ये बताना है इसमें कि प्रत्येक 10 मिनट में ये, 15 मिनट में ये, 20 मिनट में ये, 25 मिनट में ये बजते रहते हैं, तो एक साथ जो है पुनः कितने समय के बाद बजेंगे। तो इनका क्या निकाल लेंगे बंधु, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 10, 15, 20, 25। तो बंधु 10 की टेबल में 20 आता है तो 10 20 का 20 हो जाएगा। 15 देख लीजिए बंधु, यहाँ पे 5 तिया 15, 5 चौकी 15, चौकी 60, 20 तिया 60, 60 हो गया। यहाँ 25 है बंधु तो 25 और यहाँ पे 12 पंचे 60। इधर से गुना करें बंधु, ये इधर से गुना करें आपका वही होगा एलसीएम, तो हो जाएंगे 6 पंचे 30 यानी कि 300। यानी बंधु 300 मिनट के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। 300 मिनट के बाद बंधु पुनः एक साथ बजेंगे। और आपका जो आंसर दिया है बजने में दिया बंधु, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मिनट को किसमें बदलेंगे बंधु, घंटा में बदलेंगे। 300 मिनट के बाद अगर पुनः एक साथ बज रहे हैं तो कितने घंटे के बाद पुनः एक साथ बज रहे हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। तो 0 6 पंचे 30 यानी कि 5 घंटे। बंधु ध्यान दीजिएगा 5 घंटे के बाद पुनः वह एक साथ बजेंगे। पिछली बार कब बजा था बंधु, 10 AM में बजा था। 10 AM में ये क्या हुआ था, बजा था। और इसमें 5 घंटे बाद अगर बजेंगे बंधु तो कितना, 10 5 15, 15 बजने का मतलब है बंधु 3 बज जाना, यानी 3 PM में पुनः एक साथ वो बजेंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु, समझ गए आप सब। और देखिए आपका जो आंसर है वो कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। एक बार पुनः बंधु फिर समझिएगा, यानी कह रहा है कि 10 मिनट में बदलते हैं, 15 मिनट में बदलते हैं, 20 मिनट में बदलते हैं और 25 मिनट में बदलते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करना है कि पुनः एक साथ कितने मिनट के बाद बदलेंगे या बजेंगे। ठीक है बंधु, तो यहाँ पे इन चारों का एलसीएम जो हो गया 300 मिनट हो गया, यानी 300 मिनट के बाद वह पुनः चारों एक साथ बजेंगे। और 300 मिनट के बाद पुनः अगर एक साथ बजेंगे तो कितना घंटा होगा बंधु, 360 से भागे 5 घंटे के बाद एक साथ वो बजेंगे। और पिछला बजा था 10 AM में, 10 AM में बंधु 5 घंटा जोड़ देंगे तो 3 PM हमारा जो होगा वो समय होगा जो पुनः एक साथ बजेंगे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए आप सब। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 153।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 153 नंबर प्रश्न एनटीपीसी 16 की द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न, एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो यहाँ पे प्रत्येक 3 सेकंड जब लेता है बंधु तो क्या होता है, 2 बार बजता है, यानी कि 2 बार बजने के लिए 3 सेकंड का टाइम लेता है। दूसरा पेंडुलम जो है बंधु 7 सेकंड का टाइम लेता है, तो क्या बार बजता है, 5 बार जाता नहीं, 5 बार जब बजेगा बंधु उसके लिए 7 सेकंड टाइम लग जाएंगे। तो बंधु आप प्रत्येक बार निकालना चाहेंगे, अगर 2 बार के लिए 3 सेकंड लेता है तो 1 बार के लिए कितना सेकंड लेंगे बंधु, 3/2 सेकंड का टाइम लेंगे। क्लियर है बंधु। ये 5 बार के लिए 7 सेकंड लेता है, तो बंधु 1 बार के लिए क्या लेगा, 7/5 सेकंड लेंगे, यानी कि 7/5 सेकंड, यानी प्रत्येक 7/5 सेकंड पर ये बजना प्रारंभ करेंगे बंधु पुनः, और ये 3/2 सेकंड के बाद प्रत्येक बार बजना प्रारंभ कर देगा। क्लियर है बंधु। दोनों एक साथ बजना होगा तो दोनों का क्या निकालेंगे बंधु, एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ आप निकाल सकते हैं 3/2 7/5। कोई दिक्कत बंधु, समझ गए। यानी ये 3 देखिएगा, 2 बार बजने के लिए 3 सेकंड ले रहा था, ये 5 बार बजने के लिए 7 सेकंड ले रहा था। तो हम देखें कि प्रत्येक बार अगर ये बजेंगे बंधु कितना सेकंड लेंगे, 3/2 सेकंड लेंगे। अगर ये प्रत्येक बार बजेंगे तो कितने सेकंड के बाद बजेंगे बंधु, 7/5 सेकंड के बाद ये प्रत्येक बार बजना प्रारंभ कर देंगे। तो दोनों एक साथ बजना होगा तो बंधु क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और आप जानते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का क्या निकालेंगे बंधु, एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 और नीचे 2 5 का एचसीएफ, यानी कि 21 सेकंड के अंतराल पर यह दोनों पुनः एक साथ बजना प्रारंभ करेंगे, यानी 21 सेकंड के अंतराल पर यह बजना क्या कर देंगे बंधु, प्रारंभ कर देंगे। सवाल में कहता है तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे बंधु, 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो 1 मिनट में क्या सेकंड, 60 सेकंड में एक साथ कितनी बार बजेंगे, यही चाहिए। तो बंधु देख लीजिए हम क्या करेंगे, 60 में 21 से भाग कर देंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, इसको कटा दे, 7 या 20 या 60, यानी 20/7, यानी 7 लीजिए 2.6/7। यानी बंधु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पूर्णांक को नहीं लेंगे, बटे को नहीं लेंगे, पूर्ण में लेंगे। तो पूर्ण में लेंगे तो बंधु क्या लिखेंगे, 2 बार। यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, सबसे पहली बात है कि 2 बार तो यानी कि बजने के बाद, यानी पहली बार अगर बज चुका है एक साथ, उनके बाद 2 बार बजेंगे बंधु। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करिएगा, 2 लगाएंगे कि 3 लगाएंगे बंधु, यही चीज हमको बताना है। देखिएगा अगर प्रारंभ में देखिएगा यहाँ लिख देते हैं, बजने के बाद दोनों एक साथ 1 मिनट यानी 60 सेकेंड के 60 सेकेंड में 2 बार बजेंगे। एकदम बंधु क्लियर है, यानी बजने के बाद दोनों एक साथ 1 मिनट में 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में 2 बार बजेंगे। तो बंधु यहाँ क्लियर नहीं किया है, यहाँ डायरेक्ट लिखा तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो आप 2 लगाइएगा कि 3 लगाइएगा बंधु, यही चीज हमको बताना है। क्योंकि आपका बुक में क्या दिया, हम तो युद्ध का पढ़ा रहे बंधु, वहाँ पे क्लियर भाषा नहीं किया तो आप आंसर गलत भी नहीं मारिएगा। क्योंकि इनका जो व्याख्या होगा बंधु अगले सवाल में वो दिया हुआ है, वो भी आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो बंधु 1 मिनट के दरमियान ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ तक तो आसानी से निकाल लिए बंधु कि प्रत्येक 21 सेकेंड के बाद वो दोनों एक साथ बजेंगे। अगर बंधु 21 सेकेंड के बाद दोबारा बजेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट का दरमियान, यानी ये 60 सेकेंड का टाइम है। ठीक है बंधु। अगर ये पहली बार अगर एक साथ बजेंगे तो बंधु शुरू में तो एक बार वो बज जाएंगे, फिर 21 पर बजेंगे, फिर 42 पर बजेंगे, 63 पे नहीं बजेंगे, क्योंकि 21 42 63, क्योंकि ये 60 सेकंड के बाहर हो जाता है। तो बंधु अगर यहाँ प्रारंभ में बज गया है, यानी बजने के बाद, यही लिख दिए हैं, बजने के बाद दोनों एक साथ 1 मिनट 60 सेकंड में 2 बार बजेंगे। क्योंकि यहाँ बंधु 60 सेकंड है, ये बज गया तो एक पहले बजेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ बज चुका है तो पहला बजेंगे 21 पर, दूसरा बजेंगे कितना 42 पर।
अगर बंधु यहाँ पे अगर कह देता कि 1 मिनट के दरमियान कितनी बार एक साथ बजेंगे तो आंसर हो जाता 3 बार, क्योंकि बंधु पहला यहाँ बजेगा, दूसरा यहाँ बजेगा, तीसरा यहाँ बजेगा और चौथा 60 से पार हो जाएगा। यानी पहला बजा तभी तो बंधु 21, तब 42, तब जाके उधर 63 होता जो 60 सेकेंड के बार है। यानी बंधु कह देगा कि 1 मिनट के दरमियान कितनी बार बजेंगे, तो हम यहाँ पे सीधा देखिए जो भाग देते हैं बंधु, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो 3.6/7 आ जाएंगे। पूर्णांक वाला यानी बटे वाला नहीं लेंगे, पूर्णांक तक पूर्ण संख्या लेंगे, यानी कि 3 बार बजेंगे 1 मिनट के दरमियान। लेकिन बंधु यहाँ पे कह दे कि प्रारंभ में बजने के बाद दोनों एक साथ 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तब आंसर हो जाएगा कितनी बार, 2 बार हो जाएगा। क्लियर हो गया बंधु? ये हम पूरा का पूरा क्लियर कर दिए, क्योंकि आंसर आपका किताब में दिया है 2 और बंधु यहाँ पे पूरा भाषा नहीं लिखा है तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो 1 मिनट कहने का अर्थ है बंधु 60 सेकंड में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक न होगा तो पहला एक बार बजेगा तब ना 21 में 21 सेकंड के बाद दोबारा बजेंगे बंधु, तो यहाँ बज गया तब 21 सेकंड पे, फिर 21 दूना 42, फिर 21 या 63 हो जाता है, उधर 63 में तो बजेगा नहीं, यहाँ तक 2 बजेगा और एक शुरू में, तो 3 बार टोटल बजेंगे। और बजने के बाद अगर कहेगा तो 2 ही बार बजेंगे। समझ गए बंधु? कहीं कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो जरूर कमेंट करिएगा बंधु, क्योंकि अगला सवाल में पूरा क्लियर लिखा हुआ है, वहां भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है बंधु? तो चलते अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आएंगे 154 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 154 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा है 7/1/21 प्रथम पाली में बंधु प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न है 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी है। इन मंदिरों की पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती तो प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेगी। एकदम बहुत सुंदर है बंधु। हमने बताया कि इस प्रश्न में क्लियर होगा, जो पिछला प्रश्न में आपका कंफ्यूजन है ये ऑप्शन बंधु दे करके कंफ्यूजन को दूर किया है। तो एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, ऑप्शन क्या उसका भी हम चर्चा कर लेंगे। तो बंधु मंदिर है 3 निकटवर्ती मंदिर है, जिसमें प्रत्येक 2 मिनट में, यानी ये 2 मिनट में बंधु प्रत्येक बार घंटी बजाते हैं जो पुजारी हैं, और ये 3 मिनट में बजाते हैं बंधु। दूसरे मंदिर में जो है बजाने का क्रम है, प्रत्येक 3 मिनट में वहां पे घंटी बजना प्रारंभ होता है बंधु। और जो तीसरा मंदिर यानी 5 मिनट वाला है, यहाँ पे भी है, यानी ये मंदिर में बंधु प्रत्येक 5 मिनट में ये घंटी बजते हैं या पुजारी बजाते हैं। ठीक है? अब बंधु देखिएगा, ये प्रत्येक 2 मिनट में, ये प्रत्येक 3 मिनट में, ये 5 मिनट पर कह रहा है ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे, यानी प्रातः 8 बजे का मतलब 8 AM में एक साथ बजना शुरू होती, तो प्रातः 9 बजे कितने बजे देखिएगा, प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगे, यानी 9 बजे तक में कितनी बार एक साथ बजेंगे, यानी यहाँ से यहाँ आने के दरमियान। ठीक है बंधु? तो सबसे पहले ये देखिएगा, प्रत्येक 2 मिनट, प्रत्येक बार 2 मिनट में बंधु, ये 3 मिनट में और ये 5 मिनट में, यानी 2 मिनट में ये बजते हैं, 3 मिनट में ये बजते हैं, 5 मिनट में ये बजते हैं। तो एक साथ कितने मिनट के बाद बजेंगे बंधु? तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 3 और किसका 5 का, तो क्या आ जाएंगे बंधु? 30 हो जाएंगे। यानी प्रत्येक 30 मिनट पर ये तीनों घंटियां जो है बंधु एक साथ बजना प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? और बंधु 8 से 9 जाने में कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट बंधु? 60 मिनट, यानी 60 मिनट के दरमियान, यानी 8 से 9 जाने के दरमियान वो कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो बंधु हम 60 में क्या करेंगे? 30 से भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे, 30 दूनी 60, यानी 2 1 3 बार एक साथ बजेंगे। कब से बंधु? 8 से 9 तक। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, 8 बजे अगर बजना प्रारंभ हुआ तो एक बार तो पहले यहाँ बज गया ना बंधु, फिर 30 मिनट में बजेंगे तो 8:30 में बजेंगे, फिर जाके 9 पे बज जाएंगे, यानी इधर तो 2 बार हुआ, एक शुरू में बज गया, तो टोटल कितना बार बजेंगे? 3 बार बजेंगे। लेकिन यहाँ ऑप्शन आपका देखिए क्या कहता है, बजना शुरू होने के बाद 4 बार, बजना शुरू होने के बाद 2 बार, बजना शुरू होने के बाद 5 बार, बजना शुरू होने के बाद 15 बार। देखिएगा बंधु, अगर ये प्रारंभ में बज गया तो उनके बाद क्या बात, पहला तो बजेंगे 8:30 बजे, फिर 9 बजे, यानी तब एक नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे? 2 बार, यानी बजना शुरू होने के बाद 2 बार ही बजेंगे। और कहता बंधु कि आप इधर ये ऑप्शन में नहीं दिया रहता बजना शुरू होने के बाद, तो निश्चित है बंधु हमारा आंसर क्या हो जाता? 3 बार हो जाता, कि एक बार शुरू में 8 बजे ही बज जाता,
उसके बाद बंधु प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बजेंगे, तो 8:30 में दूसरी बार और 9 बजे बंधु तीसरी बार बजता है कि नहीं बजता है। इसीलिए बंधु पिछले सवाल में जो है थोड़ा सा भाषा लिखने में परेशानी कर दिया है, या तो बंधु आगे ये लिखने के लिए भूल गया है कि बजना शुरू होने के बाद, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर हुआ बंधु। यहाँ अगर यही ऑप्शन नहीं लिखता बजना शुरू होने के बाद, तो आपका आंसर कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में 3 दिया हुआ रहता, लेकिन बंधु यहाँ पे जो है बजना शुरू होने के बाद लिख दिया, यानी 8 बजे एक बार हवा में ही बजा दिया बंधु। उसके बाद कहता जब बज गया तब बजेगा कब बंधु, 30 मिनट में बजेगा, तो यहाँ पे 8:30 में, फिर बजेगा 9 में। एकदम समझ गए बंधु। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। जनरली बंधु ये इसीलिए इसमें जोड़ते हैं क्योंकि जब हम बजना बजेगा बंधु प्रारंभ में, तो एक बार तो एक साथ बजेंगे, तब ने अगली बार बंधु फिर एक साथ बजेंगे, फिर ना अगली बार एक साथ बजते हुए चले जाएंगे। यानी शुरू में तो एक बार तो एक साथ बजाएंगे, तब कितने समय के बाद बजेंगे बंधु एक साथ, तो आगे डिपेंड करते चला जाएगा। यानी जितना समय यहाँ लेगा उतना ही समय यहाँ लेगा, उसी तरह क्रम बढ़ते चल जाएगा ना बंधु। इसीलिए जब शुरू में एक बार एक साथ बजाया जाता तो एक इसीलिए यहाँ पे ऐड किया जाता है। क्लियर हो गया। किसी भी भाई बंधु को कोई कंफ्यूजन नहीं, तो चलते बंधु अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आएंगे 155 नंबर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 155 नंबर प्रश्न, एनटीपीसी 2221 प्रथम पाली में ये प्रश्न पूछा गया बंधु। ABC एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और ये क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड, 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, यानी तीनों एक साथ कितने समय के बाद पुनः बंधु उसी बिंदु पर मिलेंगे। क्लियर है। तो बंधु समझिएगा इस तरह के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। ये BC 3 मित्र है बंधु, ये BC 3 मित्र मान ये आपका क्या है बंधु 42 सेकेंड, और इसका कितना समय बंधु 63 सेकेंड, और इसका जो समय बंधु वो 84 सेकेंड। यानी इसका अर्थ है बंधु जब ये एक चक्कर पूरा करते हैं, पहला ए तो 42 सेकेंड लेता है, बी पूरा करते हैं 63 सेकेंड, और सी करते हैं तो बंधु 84 सेकेंड। अब बंधु ये मान लीजिए आप इसमें तीनों मित्र हैं, अगर यहाँ से बंधु तीनों एक साथ प्रारंभ किया चलना, तो यहाँ से ये एक चक्कर पूरा करेंगे 42 सेकंड लगेगा, ये पूरा करेंगे बंधु 63 सेकंड लगेगा, ये 84 सेकंड लगेगा। तो क्या एक चक्कर में तीनों मिल पाएंगे? कभी तीनों दोस्त बंधु नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि 42 सेकंड में, ये 63 सेकंड में, 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो बंधु ये तीनों कब मिलेंगे? तो एक चक्कर के बाद कोई ऐसा समय आएगा बंधु जो मिल जाएंगे, तो कोई ऐसा समय आएगा जो इस समय से कट जाए, इस समय से कट जाए, इस समय से कट जाए, तभी तो मिल पाएंगे। और ये तीनों समय से कट जाए बंधु तो क्या होगा एलसीएम, यानी आप जानते हो छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से भाग लग जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम निकालना है किसका बंधु 42 का, 63 का और 84 का। तो देखिए 21 दूनी 42, 21 तिया 63 बंधु। आप इधर से कर दो या इधर से कर दो, क्या हो जाएगी 126। ठीक है बंधु। अब देखिए 126 और 84 इसका निकाल लीजिए। तो बंधु इसको आप निकाल सकते हैं, 3 से घटा दो भाई 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 3 से घटा 3 दूनी 4, 8 तिया 24। एकदम ऐसा नहीं बंधु पूरा टेबल बड़ा सा कटाओ, इसको घटाते जरूर जब तक कटेगा 7 6 42, 7 4 28, ये भी कटेगा 3 और ये भी कटेगा 2। एकदम कहीं दिक्कत नहीं है। इधर से कर दो बंधु, इधर से कर दो, 4 तिया क्या हो गया 12 के 2 बाकी रहने काटते 24 1 25, यानी 252 सेकेंड। यानी 252 सेकेंड के बाद पुनः बंधु तीनों दोस्त एक ही बिंदु पर मिलेंगे जहां से वो चलना क्या किए थे प्रारंभ किए थे। क्लियर है बंधु। और आंसर देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन में। कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, परेशानी होगा तो कमेंट करिए बंधु, कोई बात नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है 156 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 156 नंबर प्रश्न है बंधु। एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे? तो बंधु एक ही बिंदु से और एक ही समय पर चलना अगर प्रारंभ करते हैं बंधु, और कहता है कि आरंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे, तो इन दोनों का क्या निकाल लेंगे बंधु एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा बंधु, एक बार फिर समझ लेते हैं। ये बंधु मान लीजिए अंश 18 मिनट में क्या करते हैं एक चक्कर लगाते हैं, और ये सिद्धि है बंधु जो कि 12 मिनट में क्या करते हैं एक चक्कर लगाते हैं। तो कोई ऐसा समय आएगा बंधु इस समय से भी कट जाए और इस समय से कट जाए, तो उसी समय पर बंधु क्या होगा मिलेंगे वो। तो वो समय जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा बंधु, उसका आरंभिक बिंदु पर मिलना हो जाएगा। तो इनका क्या निकाल लेंगे आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम अब 18 और कितना बंधु 12, 18 12 का एलसीएम क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे।
यानी कि 36 मिनट के बाद बंधु दोबारा एक ही बिंदु यानी उसी बिंदु पर मिलेंगे। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना नंबर ऑप्शन हो गया बंधु? तीसरा नंबर ऑप्शन हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 157 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 157 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट क्रमशः प्रत्येक 72, 108 और 48 सेकंड के बाद बदलती है। यदि लाइटें सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलती है तो ये किस समय पुनः एक साथ बदलेगी? बंधु 3 अलग अलग सिग्नल है जिसमें 72 प्रत्येक 72, 108 और 48 सेकंड के बाद बदलती है। इसका अर्थ हुआ बंधु 72 सेकंड जैसे होंगे ये बदलेंगे, प्रत्येक 72 सेकंड पर ये बदलेंगे, प्रत्येक 108 सेकंड पर ये बदलेंगे और प्रत्येक 48 सेकंड पर ये बदलेंगे। तो बंधु तीनों एक साथ कब बदलेंगे? तो तीनों एक साथ कितने समय के बाद बदलेंगे, कब बदलेंगे बंधु? उनके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। यानी कि एलसीएम क्यों निकालेंगे? इन तीनों संख्या से जो संख्या कटेगा बंधु उसी समय में एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ हम इनका अगर एलसीएम निकालते तो बंधु इन दोनों का निकाल लीजिए, 12 6 72, 12 4 48, अभी और कटेगा। यहाँ लिखा देते तो 24 3 72, 24 2 48 तो भी होता बंधु, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 72 दूना 144, 48 3 144, यानी इन दोनों का एलसीएम 144 बंधु, यहाँ 108। देखिए बर 44 से बर 9 8 से अभी और कटेगा तो और कटा दीजिए बंधु। 3 से कटा है, 3 के बाद 3, यानी इधर गुना करिए इधर गुना करिए तो 8 चौक 32, 2 3 432, यानी बंधु 432 सेकेंड के अंतराल पर बंधु ये एक साथ बदलेंगे। और कहता है कि यदि लाइटें 9:30 बजे एक साथ बदली है, 9:30 यानी एक साथ बदली है बंधु, अगर 9:30 एक साथ बदली है तो निश्चित है बंधु 432 सेकेंड के बाद वो पुनः एक साथ फिर बदलेंगे। तो 432 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बदलेंगे बंधु। कितना मिनट कितना सेकेंड होगा? तो इसमें हम 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 7 6 42 420, यानी 7 मिनट बंधु और कितना 12 सेकेंड। किसी को भाग देने में अगर आपत्ति होगा तो बंधु जरूर बताइएगा। यानी कि ये बदले हैं 9:30 बंधु, और इसमें हमारा जो प्रत्येक बार बदलेंगे यानी अगली बार कब बदलेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो 7 मिनट बंधु 12 सेकेंड यहाँ जोड़ देंगे, यानी कि 9 37 12 AM। और यहाँ सुबह दिया हुआ बंधु तो एम होगा, एम में ही सारे ऑप्शन है। तो कितना नंबर हो गया? दूसरा नंबर हो गया। क्लियर हो गया बंधु? इस तरह के प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर पुनः समझिएगा बंधु, अलग अलग सिग्नल पर लाइट लगा हुआ, इसका खासियत यही है कि 72 सेकंड के दरमियान यानी प्रत्येक 72 सेकंड पर ही बदलते हैं, प्रत्येक 108 सेकंड पर ये बदलते हैं और प्रत्येक 48 सेकंड के बाद ये बदलते हैं बंधु। तो तीनों एक साथ कब बदलेंगे? 432 सेकंड के बाद बदलेंगे। और 432 सेकंड का मतलब 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ही बदलेंगे बंधु। पिछली बार जो बदले हैं कितना 9:30 में, और 7 मिनट 12 सेकंड के बाद अगली बार बदलेंगे तो कितना हो जाएंगे बंधु? 9 37 12 AM। क्लियर है? कहीं को दिक्कत नहीं बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर होगा 158। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 158 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बंधु क्या कह रहा है, एक मंदिर में क्रमशः 12 16 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा एक साथ बजेगी। तो बंधु 6 बजे अगर बजाना आरंभ किया है और दोबारा कब बजेंगे, और बजने का जो घंटी का क्रम है 12 है, 16 है, 24 है, 36 है बंधु। दोबारा एक साथ बजे, इनके लिए क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालिएगा। आप सब जान चुके हैं बंधु। तो 12 24 का एलसीएम 24, 24 और 36 का देखिए बंधु 12 दूना 24, 12 3 36, 36 दूना 72, 24 3 72, और इसका 72 और 16 का निकाल लीजिए बंधु। 8 से लगाएंगे 9 8 72 बंधु, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, इधर से करिए इधर से करिए तो 144 बंधु, यानी कि 144 मिनट के बाद वह चारों जो घंटी है पुनः एक साथ बजेंगे। तो बंधु 144 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो बंधु 60 से भाग कर देंगे तो हो जाएंगे 2 घंटा 24 मिनट, यानी 2 घंटा 24 मिनट के बाद बंधु एक साथ बजेंगे। और पिछले बार कह रहा है बंधु कितने बजे बजे हैं, 6 बजे बजे हैं ना बंधु। तो आपका 2 घंटा 24 मिनट में इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे बंधु यहाँ पे 24 6 2 8, यानी 8:24 AM, यानी दोबारा जो बंधु बजेंगे 8:24 में बजेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया बंधु? आप सब समझ गए? तो चलिए बंधु फिर मिलेंगे आप सबों के साथ अगली क्लास में बंधु। तब तक आज
आप इतना ही देखिए सवाल को और बनाइए बंधु मज़े से, और आप प्यार और सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बंधु जो नहीं किए हैं, और सभी मित्रों को एक बार फिर पुनः शेयर कर दीजिए। तो चलिए बंधु मिलते हैं अगले दिन में, तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।